हेलो, वेलकम टू कैम रैंकर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? एक्चुअली कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड अपने पास है वो कुछ एलिमेंट से मिलकर बना होगा। जैसे अगर हम इस वाटर की बात करें H2O की, ओके, तो इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ये 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, 1 हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो इसी टाइप से तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में H का और ऑक्सीजन का, इनका इंडिविजुअल क्या रोल है, इनके इलेक्ट्रॉन्स का क्या रोल है, वो हम ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे पता कर सकते हैं। तो इन्हीं एलिमेंट्स पे जो असाइन नंबर होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो अगर ये पॉजिटिव है मतलब उस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन इतने लूज किए, ठीक है, नेगेटिव है तो उतने इलेक्ट्रॉन गेन किए, और जीरो वो होता है जब वो अपने ओरिजिनल स्टेट में या फिर फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट अवेलेबल हो, जिस स्टेट में वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपने ऑक्सीडेशन नंबर की। तो एक्चुअली ये ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, मैंने अभी आपको बताया कि कंबाइन किया, कितने इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए, कितने गेन किए। तो एक टाइप का ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ही रिप्रेजेंट करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ कितना शिफ्ट हो गया है। एक टाइप का ये इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट को ही, जैसे कि अगर कोई आयोनिक कंपाउंड बना, ठीक है, जैसे अगर आप NaCl देख लीजिए, तो NaCl में क्या था, ये Na है, मानो ये Cl है, तो इस पे Na+ आता है, इस पे माइनस आता है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन सोडियम पूरा का पूरा इसको दे देता है, इसलिए इस पे फुल पॉजिटिव चार्ज आता है, फुल पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए इस पे फुल नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि पार्शियल शिफ्टिंग हो, पार्शियल इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो, पार्शियल, ठीक है, जैसे अगर हम कोवेलेंट देख लें, कोई भी कोवेलेंट बना तो उसमें शेयरिंग होती है इस तरीके से, इसकी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके यहाँ बीच में आया, इसका शिफ्ट होके बीच में आया और इसने यहाँ पे शेयरिंग कर ली दोनों ने। तो इस टाइप से हमारा क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये अपना आयोनिक बॉन्ड की बात थी, अपने कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक टाइप का क्या है, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम इस केस की बात कर रहे हैं वाटर फॉर्मेशन की, कि H2 और O2 मिलके H2O बनाया, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, H2O मतलब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। और इस वजह से इस केस में क्या हुआ है, H2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और O2 रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कैसे पता करेंगे, कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ, इसके 2 मेथड हम पहले बता चुके हैं, क्लासिकल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। क्लासिकल में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे देखो केवल हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया। हमने बताया था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे आप ऑक्सीजन देखिए और यहाँ पे ऑक्सीजन में हाइड्रोजन लग गया। हमने बताया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का एडिशन रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये तो अपने क्लासिकल मेथड एक बार रिवाइज कर लिया। दूसरा मेथड हमने आपको बताया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, तो अगर हम इसको अलग अलग लिखेंगे ना, अगर हम इनको अलग अलग लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 2H + 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होना, मतलब हमने क्या कहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज होने वाला क्या करता है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसकी वजह से इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये दूसरा मेथड हो गया। अब हम तीसरा अपना देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हम कैसे पता करेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे वापस आते हैं, यहीं पे एक बार देख लेते हैं। वैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कैसे है उसको बता देंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। देखिए हाइड्रोजन गैस है और ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये कोई बनाया हुआ कोई सिंथेटिक फॉर्मूला नहीं है, ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और जो भी एलिमेंट या कंपाउंड अपने नेचुरल फॉर्म में जब आप देखेंगे ना तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा। यहाँ पे O2 भी इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे इसका 0 हो गया। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन का निकालें तो अभी हम हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं तो 2x और ऑक्सीजन का होता है -2 = 0। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे क्या हो गया आपका 1, तो ये कितना हो गया 1। अब अगर ऑक्सीजन की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 तो 2 + x, हाइड्रोजन का 1 2 +
नहीं तो ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 होता है, ऑक्सीजन का जैसे 2 + x = 0। ओवरऑल कंपाउंड का 0 ही रहेगा। देखो यार, कोई भी कंपाउंड अगर बन रहा है, वाटर भी है ना, कोई भी कंपाउंड अगर बन रहा है जैसे वाटर है तो वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तभी तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, तो न्यूट्रल रहेगा तो उसका ओवरऑल तो 0 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया x का -2। अब आप देखना यहाँ पे 0 से +1 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसलिए इसका हो गया ऑक्सीडेशन एक्सक्यूज मी। और यहाँ पे O2 है और इसका माइनस में जा रहा है, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो अभी ये और समझ में आएगा, अभी इसको यहाँ जाने देते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होती है एक्सक्यूज मी उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। चलिए देखिए, इसमें जो मैंने अभी आपको बताया वो इसमें रिप्रेजेंट कर रखा है, H2 0, इसका 0 और ये यहाँ। तो आप यहाँ देखिए एक बार, 0 से +1 में गया कौन, हाइड्रोजन, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ओके, और यहाँ पे O2 0 से -2 में गया और ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो अभी मैं बता दूंगी, एक बार इसको बस जस्ट देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन किस केस में होगा, रिडक्शन किस केस में होगा। यहाँ पे आप देखिए H2 0 से +1 में गया, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे Cl2 0 से -1 में गया Cl, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ओके, चलिए, तो अब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड ओके, इसके रूल्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।